नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सचिन। छत्तीसगढ़ और एमपी में जिस तरह से सीएम का ऐलान हुआ है उसे राजस्थान से जोड़ा जा सकता है। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार विधायकों से मिल रही हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रही हैं। राजनाथ सिंह भी मिले, वसुंधरा से मुलाकात हुई, बल्कि आज वो सुबह भी मिली है 11 बजे। कुछ विधायक पहले उनसे मिले, उसके बाद भी विधायकों का आना जाना चालू है। तैयारियां पूरी है हर खेमे की तरफ से, लेकिन सीएम बनेगा कौन? बीजेपी दूरदृष्टि से फैसला लेती है, क्योंकि यहां से सीधा और सीधा जाना है लोकसभा चुनावों की तरफ। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और फिर उसके बाद 10 सीटें हैं राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें। तो ऐसे में देखना होगा किस पर दाव लगाया जाता है और आखिरकार ये दाव 2024 के लिए कितना काम आता है। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल बाइट्स। तो आज जो तमाम रिएक्शंस जो आज आए हैं वो सुनते हैं। तो आखिरकार राजस्थान में सीएम होगा कौन, इसको लेकर के ये बीजेपी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज ही राजस्थान के सीएम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब किरोड़ी लाल मीना ये कह देते हैं कि देखिए राजस्थान भी सबको चौंका जाएगा। अब यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से जाति को आधार बनाया जाएगा, या फिर किस समाज से जो है मुख्यमंत्री लाया जाएगा। 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, 25 राजस्थान की और 11 छत्तीसगढ़ की। तो ये इस वक्त बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था वसुंधरा राजे मौजूद थी, उनके साथ तमाम विधायक मौजूद थे। तो किरोड़ी लाल मीना कह रहे हैं कि फैसले की घड़ी आ गई है। जैसा ऐलान हुआ था एमपी में महेश यादव का, वैसा ही ऐलान हो सकता है यहां पर राजस्थान में, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने भी सबको चौंकाया था। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से नाम सामने आया, छत्तीसगढ़ ने भी सबको चौंकाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी का मुख्यमंत्री देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कौन है सीएम की रेस में? एमपी छत्तीसगढ़ का इशारा कहता क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, कई चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं। वसुंधरा की पसंद का चेहरा हो सकता है, किसी महिला नाम पर विचार होगा। 24 में किसने नाम से फायदा मिलेगा? 2 डिप्टी सीएम का फैसला संभव हो सकता है। चर्चा में बड़े स्पीकर का नाम होगा। नाम तय है, बैठक में लगेगी मोहर। तो राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीना के बाद अटकलें तेज हो गई। मीना ने कहा है कि राजस्थान में चौंकाने वाला होगा फैसला। जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला फैसला राजस्थान का चेहरा होगा। किरोड़ी लाल मीना के बयान से राजस्थान में हलचल बढ़ गई है। और वो बड़े सोच बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं, और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा, और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि
विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी। तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल आपको एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, जिस पर राजस्थान का पूरा देश अचंभा करेगा। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और पार्टी जो तय करेगी सब स्वीकार करेगी। देखिए, जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया है। पोखरण की जनता ने हराया। की बात हो रही है तो आपका भी तो नाम हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी सब। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अफवाह है साली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी सब ठीक होगा। प्रताप जी, आपको क्या लगता है बैठक में क्या हो रहा है? अच्छा होगा, आप देखो, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप जीत कर आए हैं, कद्दावर नेता। मैं नहीं, 115 विधायक जीत के आए, मैं अकेला नहीं आया हूं। आपका नाम इसलिए क्योंकि भगवा और सनातन की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी भगवामय है। अच्छा, महज प्रतापपुरी के मन में क्या है? पूरी भगवा में है, लेकिन प्रतापपुरी का नाम जिस तरीके से आ रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? प्रतापपुरी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इतना मैं जानता हूँ। तो चलिए, तमाम अटकलें तेज़ हैं, लेकिन अब तक ये फैसला हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर भगवा भी है, यहाँ पर विकास भी है, यहाँ पर राजघराना भी है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन 2 राज्यों ने जितना चौंकाया, अब ये राज्य भी उतना ही चौंका सकता है क्या? मनु शर्मा, अंदर से क्या जानकारी? देखिए, राजनाथ सिंह कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश मुख्यालय जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर जो निकल करके एक साथ में आ रही है वो ये है कि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जरूर आपस में बातचीत हुई होगी होटल के अंदर। उसके बाद क्या कुछ या कोई सर्वसम्मति से कोई एक नाम फाइनल हो पाया है जो वसुंधरा कहने को भी पसंद हो वो नाम, और उसके ऊपर सहमति लग गई हो, तो दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही पलों के अंदर यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा जो अंदर जो है करीबन 110 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं पार्टी के, और उनका लंच हो चुका है। अब कुछ ही देर बाद में जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो वो बैठक जो इसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था और सबको ये था कि आज मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, वो पल अब आने वाला है कुछ ही देर के अंदर। आपकी आवाज चली गई है मनु जी। सर्वसम्मति से बातचीत करके और वो हल निकाला जाएगा जी। और कौन कौन से नाम है जो इस वक्त चर्चा में है? क्योंकि राजनाथ सिंह की मुलाकात वसुंधरा से हुई, उस वक्त भी कहा जा रहा था, उससे पहले भी वसुंधरा 10-12 विधायकों के साथ मिली। क्या ऐसा कुछ है कि स्टिल इन द रेस, या फिर दिखाने की कोशिश है कि मैं हूं? देखिए, रेस में तो अभी भी खुद भी वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि पार्टी की रेस, सीएम की फेस की रेस से वो निकल गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो पैटर्न देखा गया, वहां पर 100 जो विधायक जीत करके आए निर्वाचित, उन्हीं में से किसी न किसी को बनाया गया है। तो यहाँ पर भी ये मान करके चले जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भी वही पैटर्न रहेगा। जो 115 है उसी में से किसी की लॉटरी लग सकती है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब ये हाईकमान को फैसला करना है, क्योंकि वहां एक आदिवासी चेहरा आ गया, एक ओबीसी चेहरा आ गया। तो अब राजस्थान के अंदर सीधे तौर पर माना जा रहा है किसी सवर्ण को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, जिसमें कई नाम, जैसे वसुंधरा खेमे से जो नाम लिए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर सिद्धि कुमारी है, बीकानेर पुरुष है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, उनका नाम आ सकता है। इसके अलावा जो संघ से नाम चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनकी तरफ से कोई अगर हो सकता है तो उसके अंदर सबसे ऊपर नाम है वासुदेव देवनानी का, दूसरा नाम है भजन लाल शर्मा का, तीसरा नाम निकल करके जो 2 संघ से ही नाम है, जिसके अंदर एक सुनील बंसल का नाम हो सकता है, एक प्रकाश चंद्र गुप्ता। ये बिल्कुल अभी साइलेंटली अगर संघ कोई को नाम आगे कर देता है तो ये नाम निकल करके सामने आ सकते हैं। लेकिन जो 115 में से जीतकर बड़े चेहरे आए हुए हैं, जिसके अंदर दिया कुमारी का नाम है, राजवर्धन राठौड़ है,
किरोड़ी लाल मीणा है, ये लोग ऐसे नाम है जिनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी किया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो भी उप मुख्यमंत्री के पद के लिए इनका नाम रेस में चल रहा है। जी सचिन। जाहिर सी बात है, सेंटर से भेजे गए हैं तो यहाँ पर सिर्फ विधायकी के लिए और जीत कर भी आते हैं और मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से रहेंगे, क्या पोर्टफोलियो रहेगा आने वाले वक्त में। 2024 का चुनाव है। अब क्या मैं ये मानूं, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है जब वक्त नज़दीक होता है कि चुनाव तो हो चुका है, सीएम का लिफाफा बंद है। बिल्कुल सही है ये बात कि अब केवल लिफाफा खुलना बाकी है, क्योंकि पार्टी की बैठक जो होगी अंदर कुछ देर में, जब राजनाथ सिंह यहाँ जाएंगे, जो नाम है पहले बैठक के अंदर उस नाम को रखा जाएगा, उसके ऊपर सर्वसम्मति से पहले नाम का प्रस्तावना किसके माध्यम से करवाई जाती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनको भी कहा जा सकता है कि वो उस नाम की प्रस्तावना रखे, उसके ऊपर बाकी लोग मोहर लगाए, अपना फैसला उसके ऊपर अपनी मोहर लगा करके सारे विधायक उसमें अपनी सहमति जता दे, तो उसके बाद में उसका नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया केवल एक वही है, क्योंकि हाईकमान ने नाम तय कर रखा है, उस नाम को जो केवल एक विधायक दल के जो सामने है उसके सामने रखा जाना है। हालांकि सबसे जो बातचीत करके, क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जरूर ये कहा था कि सर्वसम्मति से ऐसा ही नाम होगा जो सबको मान्य होगा और सारे विधायक जो है उसमें अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो लेकिन जब नाम हाईकमान की तरफ से तय होकर के आएगा, तो यहाँ एक कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी होने के नाते साफ तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो नाम हाईकमान तय करेगा उसके ऊपर सर्वसम्मति से सभी विधायक एक साथ मोहर लगाएंगे। जीत हुई है और जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं आलाकमान ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि भैया जीत जो भी हो, जितना भी मार्जिन हो, यहाँ पर बगावत का तो कोई स्कोप दिखता नहीं है, रहता नहीं है। हमारे साथ हम दिखाना चाहेंगे सीधे राजनाथ सिंह का काफिला जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी तरह से आप देख रहे हैं सामने जो रोड है ये सरदार पटेल मार्ग है। सरदार पटेल मार्ग पर पूरी आप देख रहे हैं सामने की तरफ भीड़ जमा है, लेकिन जैसे ही आप ये पुलिसकर्मी बिल्कुल अब अलर्ट हो चुके हैं, कुछ ही पल के अंदर राजनाथ सिंह का काफिला जो यहाँ पर पहुंचने वाला है, जो पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सरोज पांडे उनके साथ में, विनोद तावड़े हैं, प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दिल्ली से उनके साथ में आए हैं। यहाँ पर कुछ ही पल के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं और खुद वसुंधरा राजे उसी गाड़ी में मौजूद बता रहे हैं जिस गाड़ी के अंदर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। तो एक ये बड़ी खबर इसको माना जा सकता है पॉलिटिकल हिसाब से, क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ बैठ करके आ रहे हैं, क्या उसके मायने निकाले जाते हैं। ये सामने राजनाथ सिंह का काफिला पहुंच चुका है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। आप देख सकते हैं सीधा लाइव, ये काफिले की पहली गाड़ी आई है, इसके बाद में ये दूसरी गाड़ी निकल करके आ रही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, इसलिए काफी सुरक्षा के बंदोबस्त उनके ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं ये काफिला जो है सीधा जयपुर के सरदार पटेल मार्ग से सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जिसके अंदर राजनाथ सिंह जो हैं ये जा रहे हैं अंदर। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह का काफिला पहुंच चुका है। भाई मोबाइल नीचे के साथ में बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल देखिए, ये देखिए साथ में बिल्कुल अंदर जा चुकी है। राजनाथ सिंह अंदर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह अंदर गए हैं। ये पूरा सिक्योरिटी काफिला बाहर रुका हुआ है, राजनाथ सिंह अंदर पहुंच गए हैं, जिसके अंदर पहली गाड़ी जो आपने देखी उसके अंदर पहुंचे हैं। ये राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आ चुका है। अब कुछ ही देर के अंदर जाकर के और बैठक का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। जी राजीव। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊँगा इन तस्वीरों के साथ दिखाते हुए। हमारे साथ जो तमाम मेहमान बने हुए हैं उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ रास बिहारी जी मौजूद हैं, हमारे साथ हिमांशु भट्ट हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रेम कुमार भी मौजूद हैं। सबसे पहले रास बिहारी जी, दो ने तो चौंका दिया, मतलब किसी ने सोचा नहीं था विष्णु सहाय और फिर किसी ने नहीं सोचा था कल तक कि एक यादव जो है वो मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा, महेश यादव। तो अब यहाँ राजस्थान उसको लेकर के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या है ये राजस्थान की मिस्ट्री? देखिए, राजस्थान में जो होना है वो तो थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा सबको, और अब तो केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, जो भी होगा नया नाम होगा, चौंकाने वाला नाम होगा। बस हमें थोड़ी देर प्रतीक्षा ही करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम आया है या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का, तो फिर भी चलो एक बार नाम था, जो कयास लगाए जा रहे उनमें नाम था, लेकिन मोहन यादव का तो किसी में भी नाम नहीं था और किसी को इसकी भनक भी नहीं थी कि मोहन यादव सीएम बनेंगे।
इसी तरह राजस्थान में भी है। मुझे लगता है कि राजस्थान की पहेली को सुलझाने के लिए ही मध्य प्रदेश में पहले नाम तय किया गया है। हिमांशु जी, क्योंकि कास्ट एमपी का अलग है, जिस तरीके से साधने की कोशिश की गई, हालांकि इम्पैक्ट पड़ता है यादव वोटर्स का, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तरीके से एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है। और यहाँ राजस्थान का जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। कास्ट पॉलिटिक्स अलग है। मेरे हिसाब से तो राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाया गया है, और जैसे मनु जी अभी बता रहे थे, वो वसुंधरा को लेके आए साथ में। मतलब ये कि घर में जो तूफानी बच्चा होता है ना, वो तूफानी बच्चे को इधर उधर नहीं छोड़ते हैं। जब शादी में जाते हैं तो वो इधर उधर तोड़फोड़ कर देता है, तो उसको हाथ में हाथ पकड़ के लेके आते हैं साथ में। ऐसी बात कुछ हुई है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जो भी होगा नया चेहरा होगा, चौंकाने अच्छा, वाला होगा। मैं इस वक्त आपको रोकूंगा। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, ये विधायक दल की बैठक और उसके बीच जो पहला फोटो ऑप होता है वो हम देख रहे हैं। वसुंधरा पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह के साथ। क्या ये बड़ा संदेश देता है, या फिर ये उससे भी बड़ा संदेश है कि मुख्यमंत्री के पद से कुछ और ऊपर, मुख्यमंत्री के पद से कुछ और ज्यादा? सभी भगवा में नजर आए विधायक। इस वक्त विधायक दल की बैठक, और कुछ ही देर में आज राजस्थान को भी मिलने वाला है अपना नया मुख्यमंत्री। जी हिमांशु जी, बात पूरी कीजिए। महारानी है, सबकी महारानी सा है ये तो उनकी छत्र छाया में नया मुख्यमंत्री बनेगा ना। देखिए, अगर ऐसे काम सही से निकल जाता है तो बुराई क्या है इसमें? और उनको ये समझाने के लिए शायद राजनाथ सिंह यहां पर थे। बहुत डिप्लोमेटिकली बात हो रही है। और जो नया मुख्यमंत्री आएगा, एक तो युवा तो होगा। जनरेशनल शिफ्ट अभी भाजपा में होना तय है। मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से हमें ये बात तो पता चली। तो जनरेशनल शिफ्ट होगा, तो वो मुख्यमंत्री कुछ ऐसा होना चाहिए जो 100 दिन के अंदर 2 के सामने लड़के खड़ा हो सके। मैं दो चीजों को बोल रहा हूं। एक तो सरहदी राज्य है, वहां पर उनको बहुत सतर्क रहना। और दूसरा कि अगर वसुंधरा जी को ऐसे ही छोड़ा गया तो राजस्थान के अंदर, मेरा यह स्पष्ट रूप से मानता है, वो कुछ ना कुछ करती रहेगी। तो वो इशारों को समझते ऐसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए कि जिनको वसुंधरा आर्म ट्विस्ट न कर सके। He has to be someone who can stand on it. अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, मेरे दिमाग में तो 2-3 नाम आ रहे हैं। अगर हाईकमांड ने एक चीज सोच ली है कि 3 राज्य है, एक महिला को देना है, तो अब 2 तो निकल गए, तो तीसरे में महिला आएगी। तो वहां पर मैं दिया कुमारी को बाहर नहीं निकालूंगा। उसकी वजह है कि अभी हाल ही में जब घटनाएं हो चुकी है, तब अगर किसी ने दिया कुमारी जी को वहां के डीएसपी के सामने बात करते देखा हो तो वो समझ में आ जाता है वो राजाओं वाला तेवर है। वो ऐसे सुनेगी नहीं किसी की। मेरा इशारा कुछ तरफ है, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। दूसरा नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो आता है कैलाश चौधरी जी का। अभी तक ही इज आउट ऑफ लाइमलाइट, बहुत ग्लैर के बाहर है। कैलाश चौधरी जी जो राज्य कृषि मंत्री है केंद्रीय प्रधानमंत्री, वो एक हो सकते हैं बाड़मेर से, सरहदी जिले से, तो उनका एक कंसिडरेशन है। तीसरा एक नाम मेरे दिमाग में आता है राज्यवर्धन सिंह राठौर का। इज अ शूटर एंड अ डिसिप्लिन सोल्जर। ये देखिए, यहां पर डिसिप्लिन होना, थोड़ा बददिमाग होना राजस्थान की एक तासीर है। राजस्थान अलग है थोड़ा एमपी से और छत्तीसगढ़ से, ये बात तो समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नाम होगा, ऐसा कोई नाम नहीं होगा जैसे मध्य प्रदेश से निकला, कोई पहचानता ही नहीं है, तुम्हें गूगल करना पड़े ये कौन है जानने के लिए। He'll be someone who is known, but not that person कि जो बहुत ज्यादा है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, ऐसा कोई नहीं होगा। और and it will be definitely below 60, 55-60 साल ज्यादा से ज्यादा। तो मैं राज्यवर्धन सिंह राठौर को चांसेस ज्यादा देता हूँ।
ठीक है, प्रेम कुमार जी। देखिए अभी घंटे में पता चल जाएगा सही क्या है। सचिन जी, देखिए जिस तरीके से कैलाश चौधरी जी की एंट्री हुई है और अभी तक किसी के घर में अगर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है तो वो कैलाश चौधरी जी हैं। ये सिम्टम्स हैं कि कैलाश चौधरी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तैनात हो गई है। वो चार्टर्ड प्लेन से आए हैं और इवन राजनाथ सिंह जी जो वसुंधरा राजे जी को लेकर आए हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि किसी न किसी तरीके से उनको मनाया गया है। ये जेस्चर दिखता है और कैलाश चौधरी जी भी साथ में हैं। तो मुझे अब लगभग फाइनल लगता है कि कैलाश चौधरी जी का नाम जो है क्लियर हो चुका है। सारी सूचनाएं, जेस्चर और पोजिशनिंग, नेताओं की मौजूदगी, उसको देखते हुए अब कोई डाउट नहीं दिखता मुझे, जहां तक लग रहा है। जी रास बिहारी जी, कल हमने देखा, इससे पहले भी कई जेस्चर में देखा था, प्रहलाद पटेल एक और मेजर कैंडिडेट, और कल उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जहां वो रहते हैं उनके बंगलों की सुरक्षा जो है एकाएक बढ़ाई गई। और दूसरी तस्वीर मैं कहूँगा, इन दोनों तस्वीरों को आपसे एनालिसिस ले लूँ। एक तो ये कि सुरक्षा बढ़ाई गई, और एक ये तस्वीर जो अभी विधायक दल की बैठक की होने की थी, जो फोटो आप में होता है कि सबने जो है अपना बीजेपी का जो एम्बलम पहना हुआ है। पहली सीट पर राजनाथ सिंह के साथ वसुंधरा, उसके बाद प्रहलाद जोशी हैं जो कि यहाँ केंद्र से गए। तो रास बिहारी जी, मुझे लगता है कि हम नामों पे चर्चा करने से बेहतर है कि अभी ये क्या लगाने से बेहतर। सर आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ गई। हिमांशु जी, अगर आप इसका जवाब दे पाए, मेरा क्वेश्चन सुना हो तो। हिमांशु जी, चलिए हम इस वक्त जो है सबसे पहले कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। अब राजस्थान में तो राजस्थान का जो रण होता है और राजस्थान का जो प्रण होता है और राजस्थान का जो उत्सव होता है, अब लोकतंत्र का उत्सव हुआ है और लोकतंत्र के उत्सव के बाद, जीत के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, तो सब कुछ यहाँ पर रजवाड़ा शाही में यानी कि बेहतरीन तरीके से होता है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा मना कर चुके हैं, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अब भी रेस में शामिल है। ज्योतिरादित्य से जयवर्धन सिंह राठौर जो कि कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर सीएम बनने नहीं आया था। गजेंद्र सिंह शेखावत, अब देखते हैं कि इनका नाम होगा कि नहीं होगा। वसुंधरा राजे पहली पंक्ति में बैठी हैं, साफ साफ बैठी हैं। दिया कुमारी, पार्टी क्या दिया कुमारी को चेहरा बनाएगी? तो ये तमाम नाम हैं जो कि लगातार चल रहे हैं। कुछ ही देर बाद इस पर फैसला हो जाएगा। और अब देखिए, लगातार विधायकों की फोटो आपके बाद मीटिंग शायद शुरू हो गई होगी।